नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भाजपा और योगी सरकार के तमाम दावे कि उनके द्वारा संविधान में प्रदत्त ओबीसी और SC/ST को आरक्षण का नियमानुसार पालन किया जा रहा है, लेकिन यूपी की सरकार के इन दावों की कलाई तब खुली जब यूपी में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को तैनाती दे दी। यही नहीं, ओबीसी और SC/ST अभ्यर्थी के अधिक अंक होने के बावजूद कम अंक वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को तो नौकरी मिल गई और इन वर्गों के छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यूपी में सहायक अध्यापक की भर्ती में आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ये किसी से नहीं छिपा। ओबीसी और SC/ST वर्गों को सरकार के इस प्रकार भ्रम जाल में रखकर सहायक अध्यापक की प्रक्रिया को पूरा कर रही थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की भर्ती प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करते हुए सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार आरक्षण की अनदेखी की गई और उस पूरी प्रक्रिया की कलाई खोल कर रख दी। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में आ जाएगा। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी उसे समत्रांत का लाभ प्रदान करेंगे, जिससे इसका खामियाजा विद्यार्थियों को ना भुगतना पड़े। कोर्ट ने निर्देशों के अनुसार एकल पीठ के आदेश व निर्देशों को संशोधित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ हो गया है कि यूपी में 69,000 सहायक अध्यापकों के चयन में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई थी, जिस पर सरकार खामोशी की चादर ओढ़े हुए थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने 2019 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर नियमों के तहत 3 माह में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया है। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। इसी को लेकर कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी। इनमें से कुछ याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने TET व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। इन याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विधि विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को गंभीरता से सुना। याचिकाकर्ता के वकीलों की दलील सुनने के बाद परिषदीय विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। इस चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। याचिकाओं की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली का सही से पालन न किया गया। इस कारण आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कट ऑफ में 65% से ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। संविधान के जानकारों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत का हाल ही है कि फैसले को यह आदेश आईना दिखाने का काम करता है। सरकारें किस प्रकार आरक्षण को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया आरक्षण नियमों की अवहेलना की गई। ऐसा ही तब होगा जब राज्यों को SC/ST सूची में शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।